के पढ़ना चाहते हो तो बैठ जाओ, लेट के पढ़ना चाहते हो तो लेट जाओ। ठीक, अब हमारे पास जो थियरी है ये है एमओटी थियरी, सबसे जो एडवांस लेवल की थियरी है। अब इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, नो इट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक, तो काफी ये एडवांस थियरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। जब बात करते हैं तो इसको दिया किसने था, इसको दिया था हुंड और मुलिकन ने, ना ये इसको दिया था गिवन बाय, सब वही साइंटिस्ट हैं ना, हुंड्स एंड मुलिकन, है ना। मुलिकन का लिखोगे इसका के था मुलिकन करके, ये हुंड्स एंड मुलिकन, तो ये इन दोनों ने मिल करके दिया था। अब रीजन क्या 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 अच्छे से बोलो ना क्या। अच्छा, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, ओके ओके ओके। अच्छा ठीक है, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो, फिर हम पढ़ा देते हैं उसको, बॉन्ड एंगल बॉन्ड एनर्जी पढ़ा देंगे, है ना। पहले बोलना था ना, पहले बोलना था ना चालू करने से पहले। चलो कोई बात नहीं, इसको पढ़ लो, इसके बाद उसको पढ़ा देंगे, वो 10 मिनट का टॉपिक है। हाँ ओके ओके ओके। तो देखो रीजन क्यों दिया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का ये आने का, कि टू एक्सप्लेन द, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, नो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ, किसके लिए, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, है ना, O2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हुआ क्या है, O2 मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इन लोगों ने क्या दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब मान लो तुमको ऐसे पूछ सकते हो, रीजन पूछ सकते हो कैसे, हाउ। तो अगर किसी ने पूछा हाउ, तो अगर मान लो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो बोलती है, वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार अब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ले लो, तो ऑक्सीजन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, अब ऐसे लिखो 8 है, और यहाँ पे अगर लिखो 1s2, 2s2, और फिर क्या हो जाएगा 2p4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अगर देखोगे तो 1 2 3 और 4, और एक और ऑक्सीजन ले लो, तो और ऑक्सीजन लिया तो ये भी 8 ही है। तो ये क्या करेगा कि 1s2 हुआ, 2s2 हुआ एंड 2p4 हुआ। अब इसका भी देखो तो कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से 1 2 3 और 4। अब ये दोनों ये करते क्या है कि इसका ऑक्सीजन एटम जो है ये, और ये दूसरा वाला ये क्या करेंगे कि वो ओवरलैप करके क्या बना देंगे, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। तो लुईस के हिसाब से हुआ। अगर हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलती है कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो ओवरलैप करके क्या करेंगे, पेयर्ड बना लेंगे, तो P और Pa वाले ओवरलैप करेंगे तो जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट जब आएगा रिजल्ट वाला, तो देखो क्या हो जाएगा कि ये पेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डाया हो जाएगा। हाँ अच्छा, और दूसरा वाला ये अगर पेयर करेगा तो ये भी तो पेयर हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, विल बी पेयर्ड। अब इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे तो वो कैसा होना चाहिए, ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड जब ओवरलैप करेंगे तो पेयर्ड होगा, और ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड ओवरलैप करेंगे तो ये भी पेयर्ड हो जाएगा वैलेंस बॉन्ड थियरी से। तो ये वाला कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों डायामैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होना चाहिए, डायामैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन ये है कैसा, कैसा है ये, कोई बता सकता है। अगर दोनों ये और ये एक मिलेगा इसके साथ और ए मिलेगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे मिल करके पेयर्ड कर लेंगे, सब ये जितने भी हैं, मान लो 2 ही ऑर्बिटल को मैं शो कर रहा हूं, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पेयर्ड हो गया, पेयर्ड हो गया तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन वही अनपेयर्ड होता तो वो अट्रैक्ट हो जाता। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हुंड्स और मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया। अभी तक समझ, अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे देखो 1 और 2, यहाँ पे देखो 1 और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए।
अब वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या बोलती है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऑर्बिटल में, वो सारे ऑर्बिटल ओवरलैप करके पेयर्ड बना लेंगे तो बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड और यहाँ पे दो अनपेयर्ड, दोनों पेयर्ड करेंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और चारों में क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। और आपको पता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी ऑर्बिटल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट बाई मैग्नेट। वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट बाई मैग्नेट होगा। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, अट्रैक्ट बाई मैग्नेट। अब या तो क्या बोल सकते हैं दूसरा कि अगर उसके पास हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नो अनपेयर्ड है, नो अनपेयर्ड, तो नो अनपेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्टेड नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मतलब वो रिपेल होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अभी भी नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया तो बोलोगे तब तो मैं बोलूं, कुछ कर सकता हूं आपको। अच्छा देखो, ऑक्सीजन, अगर देखो ऑक्सीजन में ध्यान से समझना, लास्ट टाइम समझा रहा हूं, 1s2, 2s2 और फिर क्या हो गया 2p4, ये हुआ ना 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 8। अब इसमें देखो 1 2 3 और 4, एक और ले लो, एक और ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर है, एटॉमिक नहीं है, तो O2 की बात करेंगे, तो ये भी उसी तरीके से होगा 1s2, 2s2 और 2p4। तो 2p4 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब ये क्या करेंगे, जब ये अभी तो एटम एटम है, अब ये क्या कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, O2 बनाएगा, है ना। अब O2 जब बनाएगा, कब बनाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, दो दो इलेक्ट्रॉन की जब शेयरिंग होगी तब तो डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे जब शेयरिंग होकर के बनेगा ये वाला बॉन्ड, तो देखो क्या हो जाएगा, ये सारे पेयर्ड हो जाएंगे, ये पेयर्ड हो जाएंगे, होना चाहिए 1 2 4, तो पेयर्ड हो गया। तो अगर सारे पेयर्ड हैं तो ये क्या करेगा, ये इसके स्पिन को ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इसके स्पिन से कैंसिल हो जाएगा और ये इसके स्पिन से इसका कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या 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 क्या, तो एक नीचे है, दो नीचे दो ऊपर, दो नीचे दो ऊपर की स्पिन है, तो दोनों कैंसिल नहीं करेगा, दो ऊपर है दो नीचे, तो 2 प्लस 2 माइनस। इसको लिख लो, अगर आप स्पिन भी ले लो तो आप ऐसे देखो, है ना, इतना ये एक्चुअल में ये हायर क्लासेस का है, आपके लेवल का नहीं है, थोड़ा सा ऊपर का है। अब दो पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया, प्लस हाफ, फिर दो नेगेटिव है, 1 माइनस 2 माइनस 1/2, तो ये प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाएगा। और मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो गया तो क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। डाया मतलब पेयर्ड, डाई मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड मैग्नेटिक मतलब डायामैग्नेटिक है, पेयर्ड है, मतलब वो कभी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन इधर में अगर क्या होना क्या चाहिए, अगर ये अनपेयर्ड होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, तो ये अभी क्या हो सकता है, अगर अकेला है एटम तो अनपेयर्ड है तो पैरा होना चाहिए, लेकिन अभी जब पेयर्ड हो गया इस तरीके से तो डायामैग्नेटिक। अभी कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को, नहीं? अच्छा बताओ, ये पेयर्ड हुआ वो समझ में आया कि नहीं, पेयर्ड होगा, पेयर्ड समझ में आ गया सर? हाँ बोलो। यस, पैरामैग्नेटिक यानी अनपेयर्ड और डायमैग्नेटिक यानी ऑल पेयर्ड है ना। हाँ, ये 12 का है, ये अच्छा से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिटेल में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चलो मैं पढ़ा देता हूँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये 12 का टॉपिक है लेकिन मैं पढ़ा देता हूँ। हाँ ये 5 टाइप के होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पहला हम 2 ही पढ़ते हैं। पहला है पैरामैग्नेटिक,
ठीक है, पैरामैग्नेटिक। इसको लिखवा देते हैं ना, एलिमेंट्स हैविंग, क्या लिखा जाता है, एलिमेंट्स हैविंग। कैसे एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कैसे होते हैं, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एलिमेंट्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड, क्या करेंगे, गेट्स अट्रैक्टेड बाय, कहां पे अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलो या कुछ मैग्नेट बोलो, मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज, आर नोन एज, उसी को क्या बोला जाता है, नोन एज नो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या पैरामैग्नेटिक एलिमेंट, नोन एज पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। अब इसके कोई भी एग्जांपल ले लो, पैरामैग्नेटिक कोई भी एग्जांपल ले लो। अब मान लो हम कौन सा ले लेते हैं, किसी भी नाइट्रोजन को ही ले लिया, मान लो 7 लिया, तो क्या होना चाहिए, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और फिर क्या हो गया 2p3। तो इसके पास देखोगे तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके बढ़ेगा, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये पैरा हो गया, ठीक है, पैरा। अब लेकिन इसी तरीके से एक और हेडिंग हम लिखवा देते हैं आप लोगों को, DIAMAGNET, डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक में जब आते हैं तो एलिमेंट्स लिखेंगे, एलिमेंट्स या सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स हैविंग क्या, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और क्या, आर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन तो फिर क्या करेंगे, देन दे आर नोन एज, तो उनको क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज, क्या बोलेंगे, नोन एज डायामैग्नेटिक, तो उसको क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। अब किसी को भी एग्जांपल ले लो डायामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक में मान लो कि हम एक एग्जांपल, इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी नोबेल गैस को ले लो। तो मान लीजिए कि हमने नियान को लिया, तो नियान को अगर करेंगे तो 10 होता है, तो यहाँ पे 1s2 होगा, फिर 2s2 होगा और 2p6 होगा। अब p6 हो गया तो ये क्या हो गया, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो गया। देखो कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है, तो ये डायामैग्नेटिक है। और डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज क्या बोला जा रहा है कि डायामैग्नेटिक क्या हो गया कि वो अट्रैक्ट नहीं होगा, एलिमेंट्स हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देन दे आर नोन एज डायामैग्नेटिक। और ये क्या बोलेगा, ये अट्रैक्ट नहीं होगा, दे डू नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, इसको लिख सकते हैं दे डू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं, डू नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, दे डू नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, या आप मैग्नेट भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेट। ठीक, तो अगर हम इसी को एग्जांपल को थोड़ा सा और अच्छे से समझा दें, काफी टाइम लग रहा है आप लोगों को समझाने में इसको, तो अगर हमने क्या किया कि O2 को लिया, तो O2 में क्या किया, 2 इसके और 2 इसके मिलेंगे, तो आपका क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि आपका ये पेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड इस तरीके से होगा, 1 2 3 4, ठीक। तो पेयर्ड हो गया, तो सारे पेयर्ड हैं, तो ये कैसा होगा, बोलो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक, ओके, डायामैग्नेटिक। तो इसको तो ऐसे भी आप समझ सकते हो डायामैग्नेटिक, जब आप और आगे क्लासेस में जाओगे तो इसका ऐसे देखो कि एक का मैग्नेटिक मूवमेंट कैसा, जब कंपास आप लोग देखते हैं ना, कंपास नीडल करके होता है मैग्नेटिक नीडल, तो ये ऊपर वाले का क्लॉकवाइज में आएगा इस तरीके से। फिर अब ये क्या बोल रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर ये इधर से आ रहा है, फिर ये इधर से आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब दो पैरेलल स्पिन है, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, डायामैग्नेटिक। अभी ये नहीं अगर समझ में आ रहा है रोटेशन, तो जरूरी नहीं है, अपने सिलेबस में है भी नहीं, तो एक स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, तो इसका टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। हाँ डन, सारे लोगों को समझ में आ गया है ना, सारे लोगों के समझ में आ गया ना। ये ऑक्सीजन O2 कैसा है, डायामैग्नेटिक, किसके हिसाब से, वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से। लेकिन इसके पैरामैग्नेटिक, आपको एक और स्क्रीनशॉट लेना था, आप लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन ऑक्सीजन होता क्या है, पैरामैग्नेटिक। उसी के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको MOT थियरी दी गई है, ठीक है। हुंड्स और मुलिकर ने इस थियरी को इसलिए दिया
क्योंकि वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि कुछ एलिमेंट्स क्या है कि देखने में लगते हैं आपका डायामैग्नेटिक, ठीक, लेकिन वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो कैसे पैरामैग्नेटिक होते हैं इसी को यहाँ पे समझेंगे। तो पहला तो पॉइंट हम लोग पहले ही लिख दिए हैं कि ये क्या लिखना, क्या कैलकुलेट करना है कि दिस थियरी इज क्या, हम बार बार लिख रहे हैं, इस पॉइंट को याद रखना। दिस थियरी इज गिवन टू एक्सप्लेन। क्यों दिया गया है गिवन टू एक्सप्लेन? क्या क्यों दिया गया है बोलो तो, अभी कब से बोल रहे हैं एक ही पॉइंट को। दिस थियरी इज गिवन टू, हाँ पैरा, सुपर जिन्होंने सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। पैरामैग्नेटिक नेचर या बिहेवियर ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ठीक, O2 मॉलिक्यूल, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे पहला पॉइंट O2 है क्या जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर मतलब पैरामैग्नेटिक जैसा है। हाँ, दैट इज व्हाट यू आर सेइंग, दैट इज 100% करेक्ट यू आर सेइंग। ओके, अब इसको समझो कैसे, है ना। O2 ही है क्या? नहीं, और भी एलिमेंट है, और भी हैं आयंस हैं, O2 है, O2 माइनस में है, O2 प्लस है, कई हैं, नाइट्रोजन प्लस है, बहुत सारे हैं, मतलब एक नहीं है, हजारों हैं, ठीक। पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन, क्या ये थियरी देखो, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या बोल रहा है, व्हेन और एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस, ठीक। तो ये क्या बोलता है, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन दे फॉर्म, क्या ये बनाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन, देन दे फॉर्म, क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लॉस द आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लॉस द आइडेंटिटी ऑफ किसका, जैसे ही कंबाइन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा और बनेगा कौन सा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, पहला चीज, ठीक। अभी तक ये नहीं बना रहा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, अभी तो ये बन रहे थे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। अब ये देखो यहाँ पे कुछ और आ गया, क्या आ गया, when atomic orbital combine then they form molecular orbital and lost the identity of atomic orbital। समझ में आया, देखो कितना एडवांस हो गया। पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड तक पढ़ करके सोच रहे थे बहुत 30 मार्क का बन गए कि सिग्मा और पाई मुझे समझ में आ गया। सिग्मा में देख रहे थे हेड टू हेड ओवरलैपिंग था, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से क्या था कि उसमें रोटेशन हो रहा था, है ना, फ्री रोटेशन हो गया था, और प्रॉपर ओवरलैपिंग था तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग बोल रहे थे। फिर हम लोग बोल रहे थे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, जैसे पी वाई ऑर्बिटल कर रहा है, पी वाई तो पाई बॉन्ड बना रहा है, वो वीक बन रहा है, ठीक है। लेकिन अभी वो तो सारा चीज छोड़ दो, अभी क्या कुछ और ही थियरी पढ़ रहे हैं हम लोग कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंस then they form molecular orbital, no overlapping का तो बात भी नहीं कर रहा है, ये ओवरलैपिंग होता है लेकिन ये दूसरा ओवरलैपिंग होता है, लेकिन ये बन क्या रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि as many atomic orbitals combine, क्या बोल रहा है, as many atomic orbitals combine, जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, as many atomic orbital combines that many क्या बोलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म, that many molecular orbital form। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। सर ऑर्बिटल 2 बार लिखे आपने। हाँ, उसको इरेज करता हूँ यार, FORMED। Thank you so much for reminding me. As many atomic orbital combine, that many molecular orbital form। जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे थे, आप लोगों को याद होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में देख रहे थे हम लोग कि 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4 नए ऑर्बिटल भी बन रहे हैं, है ना, जब हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट ये बोला जा रहा है कि हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग, क्या है उसके हैविंग, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग लो एनर्जी, है ना, लोअर एनर्जी आर नोन एज उसको क्या बोला जाता है, नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, BMO, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं BMO, ठीक। दूसरा फोर्थ पॉइंट, एक और पॉइंट इसी में बढ़ा के लिखते हैं, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाफ मतलब अगर 4 बनेंगे तो 2 और 2 बनेंगे तो 1, तो हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग, क्या बोला जा रहा है, हैविंग हायर एनर्जी, उसकी एनर्जी क्या होना चाहिए, हायर एनर्जी, ठीक है, हायर एनर्जी आर, उसी को क्या बोला जाता है कि आर नोन एज क्या बोला जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ABMO, सुपर, वेरी गुड स्टूडेंट, आप लोग कम से कम इतना ABMO, रियली यू पीपल आर वेरी गुड, इतना पढ़ने के बावजूद एग्जाम दिया फिर भी क्लास अटेंड करने के लिए तत्पर हो, तो इट्स अ वेरी गुड साइन, यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। ओके, तो ये देखो 4 पॉइंट अभी तक हम लोगों ने लिखा है ना। अब इसी 4 पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग और बढ़ाएंगे, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, देखो एक बार और समझ लो इसको, कि ये थियरी दिया गया है किस लिए, कि ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए। पहले ये ऑर्बिटल कर क्या रहा था कि अगर बैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से अगर O2 देखो तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटल किया गया तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक को कौन सी थियरी एक्सप्लेन करती है, द ओनली वन थियरी, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के 3-4 पॉइंट हैं, उसमें क्या बोलता है कि व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन देन दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लॉस द आइडेंटिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। तो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, तो अभी ओवरलैपिंग की बात नहीं कर रहा है, क्या बोला है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सीधे से बनाएगा। दूसरा चीज क्या कर रहा है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तीसरा चीज पॉइंट बोला है कि अगर उसमें से अगर 4 बना, 4 में से आधे मतलब 2 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी कम होगी उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, और जिसकी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इसके बाद हम इसके बारे में कुछ और बताते हैं। ले लिया कि नहीं, वेरी गुड, सब लोगों ने ले लिया होगा, हाँ सुपर। अब देखो इसमें किया क्या कि एक तो बना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बनता कैसे है, कैसे कंबाइन होता है और कैसे बनता है, तो ये से बोलते हैं, इसको एक हेडिंग से समझते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कंबाइन करते हैं। एटॉमिक, ये 5th पॉइंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे कंबाइन करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म क्या बनेंगे, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय, कैसे बनाएंगे, ऑर्बिटल बाय LCAO मेथड। LCAO मेथड का क्या होता है, लीनियर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हाँ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक। तो इस मेथड से, अब ये मेथड है क्या, देखो अब मान लो हमने क्या है, हाइड्रोजन को लिया, ठीक। तो हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन लिया, H2 मॉलिक्यूल अगर लो तो H2 में 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ऐसे समझ लो कि H2 में 2 मॉलिक्यूल हैं, एक को हम लोग HA लिख सकते हैं, दूसरे को H भी लिख सकते हैं, ठीक।
तो हमने मान लो ऐसे किया कि H2 मॉलिक्यूल दो हैं, तो हमने एक को लिया HA और दूसरे को हमने लिखा HB। अब इसको कर क्या रहे हैं हम लोग कि इसके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो यहाँ पे भी क्या है 1s1 है और इसके पास भी 1s1 है। अब ये होगा क्या, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। तो अब दोनों तो अभी इनिशियली में ये क्लॉकवाइज ही होंगे, एक क्लॉकवाइज मान लो और एक एंटी क्लॉकवाइज मान लो। इस तरीके से हमने एक क्लॉकवाइज मान लिया और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब जब इसका देखोगे कि साइन एम्पलीट्यूड जब देखोगे इस ऑर्बिटल का एम्पलीट्यूड, तो इस तरीके से कुछ आएगा, छोटा सा एम्पलीट्यूड करके आएगा इस तरीके से। और इसका जब एम्पलीट्यूड देखोगे, ये तो HA हो गया, ये HB का देखोगे तो इसका भी एम्पलीट्यूड कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसको क्या करो, इसको मिक्स करो, इसको दोनों को क्या करो, हमने कंबाइन कर दिया। जब इसको कंबाइन करोगे तो ये कैसा बनेगा, इसका जब एम्पलीट्यूड आप देखोगे तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। अब इसी को एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं कि एडिटिव, है ना, एडिटिव ओवरलैपिंग ऐसे बोलेंगे इसको, एडिटिव ओवरलैपिंग करके हम लोग बोलते हैं। या बोलते हैं कि इन फेज कॉम्बिनेशन। अगर दूसरे हिसाब से बोलें तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अगर ये बढ़ गया तो ये क्या बनेगा, इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन। ठीक, इन फेज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। थोड़ा सा आपको भी समझने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझ सकता हूं। और इसी के साथ हम लोग एक और देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मान लो ये इस तरीके से है, थोड़ा सा ये वाला ये है, इस तरीके से चालू करना है, इन फेज होना चाहिए, दोनों अगर नीचे जा रहा है तो नीचे और ऊपर जा रहा है तो ऊपर, तब इन फेज होगा। अब इसी को एक और पॉसिबिलिटीज है, क्या पॉसिबिलिटीज है उसको समझो कि H2 को ही लिया और ये हमने बोला HA है और दूसरे वाले को HB है। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे भी आपका 1s1 हुआ और ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी 1s1। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अगर मान लो अगर पॉसिबिलिटीज दूसरे वाले केस की अगर पॉसिबिलिटीज हम समझने की कोशिश करें तो इसकी एक और पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है कि यहाँ पे जो साई A है और ये साई B है, तो यहाँ पे इन फेज ना हो, इन फेज कॉम्बिनेशन ना हो। तो कैसा कॉम्बिनेशन हो सकता है, देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ए वाला नीचे से चालू किया फिर नीचे आके बंद किया, फिर ए वाला कैसे ऊपर से चालू किया इस तरीके से, देखो तो दोनों वेव देखो एक दूसरे के टॉप पे आ रहे हैं। अब इसको जब कंबाइन आप करोगे तो एक दूसरे को तो कैंसिल करेगा, तो ये जो बनेगा रिजल्टेंट जब आएगा ये बनके, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत कम आएगा, इस तरीके से बहुत कम आएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो बनेगा इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे आउट फेज कॉम्बिनेशन। अब इसको हम समझा देते हैं, आउट फेज कॉम्बिनेशन। ठीक, अब इसको समझने का क्या है कि LCAO मेथड ये बोलता है, LCAO मेथड, कि जब आप लोगों का एम्पलीट्यूड मिलेंगे तो आपका अगर मान लो इन फेज है तो मतलब जो आपका ट्रफ है, ठीक है, तो ट्रफ साइड में दोनों का ट्रफ हो, है ना, तो ये जब मिलेंगे या दोनों का क्रिस्ट हो, देखो ट्रफ नीचे वाले को बोलते हैं, क्रिस्ट ऊपर वाले को, तो दोनों क्रिस्ट ऊपर जा रहा है, ट्रफ नीचे, तो दोनों अगर ऊपर नीचे जा रहे हैं तो इन फेज होगा। इन फेज मतलब क्या है, सिमिलर कॉम्बिनेशन। और जब सिमिलर कॉम्बिनेशन होगा तो इन फेज कॉम्बिनेशन, और रिजल्टिंग का जो आएगा तो वो क्या बोलेंगे, साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई A प्लस साई B। तो ये क्या बन जा रहा है, BMO। अब ये वाला क्या देख रहा है कि ये पहले ज्यादा था लेकिन कंबाइन करके कम हो गया। अब देखोगे तो क्रिस्ट दोनों अपोजिट में है, ट्रफ अपोजिट में है, तो ये क्या हो जाएगा, आउट फेज। तो साई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई रिजल्ट वाला, तो क्या हो जाएगा, साई A माइनस साई B। तो यही देखोगे तो एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, एम्पलीट्यूड बिल्कुल कम हो गया है, नहीं समझ में आ रहा है। इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला फाई, ये वाला तो साई ही है, यहाँ पे ये वाला जो लिखा है ये वाला फाई है, इस तरीके से जीरो बना करके उसको कट कर देते हैं, ये वाला भी। नहीं समझ में आया स्टूडेंट, थर्ड बैच स्टूडेंट?
थर्ड बैच स्टूडेंट? ओके, किसी को प्रॉब्लम है? किसी को प्रॉब्लम है? नो सर, वेरी गुड। तो अब ये क्या था, इस तरीके से कोई भी ऑर्बिटल कंबाइन करेगा। अब हमारे पास एक पॉइंट और पढ़ना है, इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इरेज कर दो। स्टूडेंट इरेज कर दूं? यस सर। ओके ओके, कहाँ पे चले गए यार, बैक। वीडियो दिख रहा है आप लोगों का? सर आपका कैमरा बंद है। पता नहीं, दिख रहा है। अभी दिख रहा है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। एक सेकेंड, पता नहीं कहाँ से क्या हो गया। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ, बैक जाना चाहता हूँ लेकिन बैक तो जा नहीं पा रहा हूँ। ठीक, 1 सेकेंड, आई डोंट नो, कैमरा कहीं और चला गया। ठीक, अब आप लोगों का फिगर आ रहा है मेरे को, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों का जो बंद है वो वाला। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब एक लास्ट पॉइंट इस ऑर्बिटल का लास्ट पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट ऐसे है, अभी इतना भी आप समझ लिए हैं तो मतलब ये इनफ है। अब देखो, अब छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट। तो देखो, अगर ये जब कॉम्बिनेशन करते हैं, जब ये मान लो एक 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, फिर एक 1s ऑर्बिटल कंबाइन करेगा, ठीक, तो ये कैसा बनाएगा, दो टाइप। हाँ बोलिए। फेस कॉम्बिनेशन कब आएगा और आउट फेस कॉम्बिनेशन कब आएगा? वो स्पिन के ऊपर डिपेंड करेगा, स्पिन के ऊपर। अगर अपोजिट स्पिन है ना तो इन फेज आएगा। मतलब उसको ऐसे समझो, उसको अगर एक प्लस प्लस, अगर मान लो दोनों प्लस प्लस जुड़ रहा है तो आपका प्लस प्लस इन फेज कॉम्बिनेशन बोला जा रहा है। मतलब मैं समझा देता हूँ, एक रफ वर्क में समझा देता हूँ, समझ लो। रफ वर्क ना, रफ वर्क। अब किसी भी कोई ऑर्बिटल ले लो, अगर साई प्लस प्लस क्या हो गया, साई प्लस, दोनों का सेम प्लस प्लस एम्पलीट्यूड मिलेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन फेज। इन फेज अगर दोनों का ये एम्पलीट्यूड तो इस तरीके से ना अभी समझा रहे थे, इस तरीके से, तो इन फेज होगा। अगर यहीं पे क्या हो गया, एक प्लस हो और दूसरा वाला एक माइनस हो, तो ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा। आउट ऑफ फेज मतलब, आउट ऑफ फेज का मतलब कि ये इधर से इस तरीके से आएगा और दूसरा वाला जस्ट इसके ऊपर से ऐसे होगा, तो ये आउट फेज हो जाएगा। तो अगर प्लस प्लस है तो आपका इन फेज होगा और प्लस माइनस है तो आउट फेज होगा, है ना। अब इसको हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इन फेज आउट फेज का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये पी ऑर्बिटल के लिए है, इन फेज आउट फेज, अभी कंफ्यूज मत हो। अब मान लो हमने क्या किया, 1s ऑर्बिटल और 1s दो ऑर्बिटल ले लिया, s ऑर्बिटल। तो दो, ये क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, कोई बता सकता है क्या? दो एटॉमिक और कितने मॉलिक्यूलर, कितने? हाँ, अगर दो कंबाइन कर रहे हैं तो आपके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं अपना कैमरा लाने के लिए, ये आ नहीं पा रहा है कैमरा, पता नहीं। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, स्टूडेंट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। वेट 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 वेट, तो यहाँ पे जब दो टाइप के एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो आपने बोला दो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब दो ऑर्बिटल कौन कौन ऑर्बिटल बनेंगे, कोई बता दे तो, कौन कौन दो ऑर्बिटल बनेंगे? दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन कौन कौन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो देखो, एक तो बनेगा आपका एबीएमओ, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ऊपर वाला, और जिसकी एनर्जी कम होगी वो बनेगा बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब दो बनेंगे तो देखो, कंबाइन करेगा तो कैसा ऑर्बिटल बनता है, ये इस तरीके से बनेगा, ए इस तरीके से, ये वाला हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देख लो यहाँ पे कैसा बन रहा है। और दूसरा वाला जब एबीएमओ होगा तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो इसका क्या हो गया
कि आउट फेज में दोनों सेम आ रहा है तो रिपल्सन हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग का जब हम लोग शेप पढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो ये कुछ इस टाइप का बन के आता है। ए वाला ऑर्बिटल ऐसे हो जाएगा और दूसरा वाला ऑर्बिटल कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। तो दो ऑर्बिटल बने, ए बना आपका ABMO और ये बना आपका BMO, इस तरीके से। अब दो एटम का ऑर्बिटल था, बीच में आपका मान लो न्यूक्लियस हो जाएगा, या बीच में पॉजिटिव साइन लगा दो, ठीक है। और ये इस तरीके से, पॉजिटिव तो छोड़ो, इसी तरीके से रहने दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है? जब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो कंबाइन होगा तो BMO तो स्फेरिकल बना लेगा, है ना। और ABMO कैसा बना जाएगा, वो स्फेरिकल नहीं बनेगा, अपोजिट। तो एक में आप मान लो एक प्लस होगा, एक माइनस में होगा, इसमें तो प्लस प्लस ही होगा, केवल प्लस होगा। तो दो अगर मान लो कि कितने एटम बनेंगे, दो एटम मिलेंगे, मान लो ये 1H1 है और ये 1H है, दो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, दूसरे का यहाँ पे, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में प्लस माइनस रहेंगे। तो ये आउट फेज हो रहा है, एक का प्लस स्पिन होगा, एक का माइनस स्पिन, या दूसरे वर्ड में बोलेंगे कि एक का जो एम्पलीट्यूड होगा, है ना, दूसरे का एम्पलीट्यूड से क्या हो जाएगा कि उसके फेज टू फेस आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका आउट फेज में चला जाएगा, ये सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सबस्ट्रैक्ट अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि इसका रिजल्टेंट जो होगा वो काफी बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले का बोल रहे थे आउट फेज में रिजल्टेंट जो होगा वो काफी कम हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, आउट फेज वाला हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो गया आपका, इन फेज हो गया। कुछ समझ में आया ये वाला पॉइंट? किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले पॉइंट में? इरेज कर दूं, स्टूडेंट इरेज कर दूं? ओके, थोड़ा सा इसको ना, हाँ थोड़ा सा इसको बुक में पढ़ना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगा, अदरवाइज मैं वीडियो बना के भेजूंगा। स्क्रीनशॉट लो, दूसरा एक और समझाते हैं, स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर। टाइम हो गया क्या? अच्छा, फिजिक्स क्लास, अच्छा एक और इसी पॉइंट को क्लियर कर लो, इसके बाद हम ओवर कर देंगे। मान लो हमारे पास p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करवा रहे हैं, तो p ऑर्बिटल का इस तरीके से दो p ऑर्बिटल हैं, ठीक, और ये ओवरलैपिंग करना चाहते हैं। तो ये दो टाइप का ओवरलैपिंग होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा वो ऊपर, दैट इज एंटी बॉन्डिंग ABMO, और जिसकी एनर्जी कम वो नीचे, उसको बोलेंगे BMO। तो ये होगा कैसे स्टूडेंट, जब समझने की कोशिश करोगे तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जब अगर आपका डिफरेंट साइन आएंगे, प्लस का माइनस के साथ और माइनस का प्लस के साथ, तो ये दो ऑर्बिटल है। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना समझना। तो हम लोग इसको देखते हैं, इस तरीके से हमने लिया, इस तरीके से। अब एक मान लो ये कंबाइन करेगा प्लस और माइनस हो, तो ये कंबाइन अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये कैसे कंबाइन करेगा, देखो ये आ जाएगा इस तरीके से, बस इसी पॉइंट को खत्म कर देते हैं। ये छोटा सा ये इस तरीके से बनाएगा और दूसरा वाला इस तरीके से, देखो क्योंकि प्लस माइनस है तो आपका क्या बन गया, ये ABMO, ठीक, ABMO। दूसरा अगर देख लो, दूसरा इन फेज में आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो कैसा बनाएगा, इस तरीके से देखो। तो अगर दोनों प्लस प्लस हैं, दिस इज प्लस एंड दिस इज आल्सो प्लस, तो देखो कैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आ रहा है, ये इस तरीके से बन के आएगा, ठीक। बाहर में थोड़ा सा छोटा सा उभार निकला रहता है, वो p ऑर्बिटल का उसको बताता है, तो दैट इज प्लस और प्लस इस साइड में। तो ये हो गया आपका BMO और दूसरा वाला हो गया ABMO। तो जैसे p, अब दो ही पढ़ना था, इसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं है। SS को देखा तो कैसा बना, अब यहाँ पे देखो AB एक ऑर्बिटल है, AB एक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो ये p, आप इसको मान लो py है, AB py है, दो py मिले तो दो ऑर्बिटल नए बने, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग। अगर दोनों का साइन सेम है तो आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का दोनों का डिफरेंट है तो एंटी बॉन्डिंग।
एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होगी या बॉन्डिंग की कम होगी। तो बस आज के लिए इतना करते हैं, कल इसके ऊपर हम लोग करेंगे क्वेश्चन और आप लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो कल आराम से आना। फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या क्या क्या? सर वो बीएमओ में सर वो बीएमओ है ना? हाँ हाँ सर, वहाँ पे साइन क्यों किए सेकंड वाले इसमें? साइन क्यों यहाँ यहाँ? सर वो माइनस अपने पार्ट का सर वो उधर साइन किए माइनस। अभी सही है? अभी सही है? हाँ सर सही है। ओके ठीक है। अच्छा कल मिलते हैं फिर आप लोगों से। कल स्टूडेंट कल का टाइमिंग चेंज